Good morning, students. Today I will discuss about composite function. So, what is composite function? Let us suppose a mapping A, B, and C. So, a function A to B, function f from A to B and g from B to C. ऐसा एक फंक्शन लिया गया. इस ये यदि x है फंक्शन तो ये क्या हो जाएगा fx. और ये जो फंक्शन क्या हुआ f फ्रॉम a टू b एंड g फंक्शन अनदर फंक्शन g फ्रॉम b टू c. सो g f x यही आउटपुट आना है. यदि x डाले तो fx और fx फिर क्या बना दिया g f x. और ये जो फंक्शन जाएगा क्या जाएगा a गोज टू c. यानी फंक्शन क्या गया a गोज टू c में. दैट मीन्स इसको कहते हैं गॉफ यानी कि g ऑफ fx. गॉफ भी पढ़ते हैं फॉग भी f-o-g f ऑफ g h-o-g हॉग. इस तरह से पढ़ते हैं फंक्शन f-o-f भी फंक्शन हो सकता है. अब यहां पर जो डिस्कस करने की बात थी वह क्या है यही देखेंगे. यानी कंपोजिट मतलब कंबाइन कर दूंगा. टू और मोर देन टू फंक्शंस को हम लोग कंबाइन करते हैं. यदि बात करें लेट f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c. इस तरह से फंक्शन है हमारे पास. एक फंक्शन आ गया f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c आ गया. अब कहता क्या है हेंस ये जो गॉफ होगा सच दैट क्या होगा a टू c में जाएगा. यानी कि गॉफ क्या गया फंक्शन a टू c में गया. क्लियर है यहाँ पर फंक्शन. अब इसको कैसे हम लोग लिखते हैं गॉफ x g o f. g ऑफ f x पढ़ते हैं इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं g ऑफ f x. सो g f x इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं. तो अब यह क्या होता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a. इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं. फंक्शन क्लियर है कि गॉफ x कैसे बना. यानी कि x था फिर f x बना और ये फंक्शन किस पर चला गया g ऑफ f x पर चला गया. और यही फंक्शन जो यहां से गया है यही कहलाता है a टू c. a से c में जो फंक्शन गया. सो गॉफ सच दैट a फ्रॉम c. तो अब इसको हम लोग कह सकते हैं कंपोजिट फंक्शन को कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं इसको. फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन का फंक्शन है. यह सिंपल सी जानते हैं. यानी कि दो फंक्शन यानी ऐसे भी कह सकते हो कि गॉफ इज कॉल्ड गॉफ इज कंपोजिट ऑफ g एंड f. g एंड f का या f एंड g जो भी है g एंड f का क्या है यह एक कंपोजिट बना फंक्शन. तो यही कहलाया हमारा कंपोजिट फंक्शन. इस पर और भी कुछ नोट करने वाली चीजें हैं वो देखते हैं क्या जो मुख्य आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या आएगा. अब इस दोनों फंक्शंस की हम बात करते हैं. सिर्फ देखेंगे इस फंक्शन को देखेंगे इस फंक्शन को देखेंगे हम इसको और इसको देखेंगे अभी. तो a से c में जो गया इस पर डिस्कस करना है. अब ये जो फंक्शन हमारा डोमेन है यानी कि डोमेन f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. डोमेन f इज इक्वल टू यहां पर कह सकते हैं गॉफ. यानी कि डोमेन किसका बनाएगा यह गॉफ का. ये दोनों ये नोट डाउन करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. दैट मींस यानी कि डोमेन f को जो लिखते हैं या डोमेन गॉफ को जैसे लिख सकते हैं. डोमेन f जो यहां बनाया वह डोमेन गॉफ होगा. एक ही हो गया. अब यहां पर इस पर चलते हैं हम लोग. तो यह क्या है यदि इस दोनों फंक्शंस की बात करें हम a और c में यहां ले आया और यहां पर x है और यहां पर क्या है g f x है. a गोज टू c में है फंक्शन. तो ये जो फंक्शन है यह क्या है गॉफ है गॉफ x है. तो अब ये डोमेन हो गया. ये पार्ट जो होगा सो को डोमेन वाला पार्ट होगा. तो को डोमेन की हम चर्चा करें दूसरा को डोमेन ऑफ किसका गॉफ का. तो को डोमेन ऑफ गॉफ का क्या हो जाएगा को डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा g का. ये दोनों बराबर होगा. यानी कि को डोमेन ऑफ f जो हुआ वह क्या हो गया. ये जो डोमेन की बात करें तो डोमेन f जो हुआ वह चूंकि f यहाँ पर फंक्शन है तो डोमेन f इक्वल टू किसके बराबर हो गया डोमेन गॉफ के बराबर हो गया. दोनों बराबर होगा. अब फिर कहता है को डोमेन. तो को डोमेन ये पहला पार्ट को डोमेन कहलाता है. तो को डोमेन किसका गॉफ का. तो को डोमेन जो होगा वह g के बराबर होगा. तो इस पर इसको नोट करना चाहिए. और उसके बाद क्या है
अब इस पर एक एग्जांपल से हम देखेंगे कि कैसे यह फंक्शन गॉफ फॉग हम लोग निकाल पाते हैं। कहने का एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट f इज इक्वल टू 1 2 2 3 4 5 और एक g है हमारे पास 2 3 3 5 2 3 3 5 और 5 2, इस तरह से। अब इस तरह से फंक्शन है। इस पर यदि हम बात करें, अब देखेंगे कि डोमेन f निकाले हैं। डोमेन f क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 वाला पार्ट हो जाएगा। ये इसी को कहते हैं डोमेन। यदि इस तरह से फंक्शन है तो यदि इस तरह से ऑर्डर पैर में है तो ये क्या है? 1 2 4 है और यहाँ देखिए 2 3 5 है फंक्शन। तो आप ऑब्वियस जानते हैं कि डोमेन f इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 1 2 4 हो गया। और रेंज f इक्वल टू क्या हो गया? रेंज f इक्वल टू क्या हो गया? 2 3 5। क्लियर है, जानते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। अब यहाँ पर गॉफ की चर्चा करें तो जस्ट लाइक वही उसी प्रकार से है। यहाँ पर फंक्शन हमारा 2, इधर देखिए 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर फिर क्या है? 3 5 2 3 5 2, इस तरह से है फंक्शन डिफाइन किया हुआ। दैट मीन्स यदि हम निकाले डोमेन g तो डोमेन g हमारे पास क्या हो गया? 2 3 5 हो गया। और फिर रेंज g क्या हो गया भैया? 3 5 2। अब देखना है ये डोमेन यहां से क्लियर पता चल रहा था और पैर से मैंने इस तरह से इसको फाइंड आउट भी कर लिया कि कैसे होता है। तो यहां पर सिंस रेंज f क्या हो गया कि सिंस रेंज f सबसेट हो गया। रेंज देखिए, रेंज f किसका सबसेट हो गया? तो डोमेन g का, डोमेन g। अब रेंज में क्या था? 2 3 5 और ये भी क्या है? 2 3 5। दैट मीन्स ये क्या हो गया? सबसेट f ऑफ, यहां पर भी एक रिजल्ट निकला कि रेंज f सबसेट ऑफ डोमेन g। अब हमें क्या करना है कि तब डोमेन किसका? गॉफ का निकालना है। तो डोमेन गॉफ इक्वल टू डोमेन, यहां पर मैंने लिखा था इसलिए इसको छोड़ा है। डोमेन गॉफ इक्वल टू किसके बराबर है? डोमेन f के बराबर है। देखिए यहां पर इसको यहां पे ले, और डोमेन f इक्वल टू क्या है? यहां पर 1 2 4 है, 1 2 4 है। ध्यान से देखेंगे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन f, रेंज f इस फंक्शन से निकल गया, ऑर्डर पैर से निकल के आया, फिर डोमेन g निकला, रेंज g निकला। उसके बाद रेंज f इज द सबसेट ऑफ डोमेन g, यानी कि f की सारी बातें डोमेन g में है। 2 3 5 दोनों सेम ही है। ऐसे डोमेन रेंज f यहां पर क्या है? 2 3। यदि 2 3 भी रहता तो 2 3 इज द सबसेट ऑफ, यदि 5 नहीं है तो 2 3 इज द सबसेट ऑफ 2 3 5 कह सकते हैं, लेकिन बराबर है तो इसलिए रेंज सबसेट ऑफ डोमेन g। अब यहां पर क्या है? डोमेन ऑफ गॉफ का देखते हैं। तो डोमेन क्या होता है? f के बराबर, और डोमेन f क्या है हमारा? 1 2 4 है। अब इस पर निकालना है हमें, क्या निकालना है? गॉफ निकालना है, तब ना गॉफ निकलेगा। यानी कि अब यदि बात करें हम गॉफ, तो गॉफ 1 क्या होगा? यहीं पर देखना है इसको। अब गॉफ 1 क्या हो जाएगा? गॉफ 1 को कैसे लिखेंगे हम लोग? g f 1 करके लिखेंगे इस तरह से। अभी बताया गया था कि गॉफ x को लिखना है तो g f x लिखना है, यही मेन ध्यान देना है हमारा। g ऑफ f x को लिखते हैं g f x। तो अब g f1 हो गया यहाँ पर, और g अपने जगह पे रहेगा। और f1 में फंक्शन क्या है? यानी कि f1 यहाँ पर किसके बराबर है? तो मिटा दिया गया मैपिंग में, तो आप लोग देख सकते हैं f1 goes to 2, so f1 is equal to 2 and g2 equal to, अब देखेंगे g में आएंगे तो g2 equal to क्या है? 3, so ये क्या हो जाएगा? 3 हो गया। इस तरह से फिर गॉफ 1 निकल गया। फिर गॉफ 2 की यदि बात करें हम सिमिलरली, तो गॉफ 2 इक्वल टू g f2 हो जाएगा, क्लियर है। और g f2 इक्वल टू क्या है? तो f2 इक्वल टू क्या है? यहाँ पर 3 है। और फिर g3 इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट गॉफ 4, तो गॉफ 4 इक्वल टू g f4 इस तरह से होगा। फिर देखिए g f4 में क्या है? f4 में क्या है? 5 है, और g5 क्या हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब अब क्या हमारे पास निकल गया? गॉफ 1 रखे तो 3, 2 रखे तो 5 और 4 रखे तो 2 हो गया। यानी कि रेंज ऑफ गॉफ हमारे पास अब क्या हो गया? रेंज ऑफ गॉफ लिख सकते हैं, गॉफ क्या बन गया? 3 5 2, यहां तक नोट करेंगे। फिर अब रेंज ऑफ गॉफ इक्वल टू 3 5 2 आ गया हमारे पास, एंड गॉफ इक्वल टू क्या हो गया फाइनली? इसको यहां पर लिख देता हूं मैं। गॉफ इक्वल टू क्या बन गया? 1 ऑर्डर पैड में 3, 2 5,
और इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन अभी इसी तरह से है एनसीईआरटी का, उसको भी देखते हैं हम लोग, इसको राइट डाउन करेंगे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे अभी, किस तरह से हम लोग गॉफ और फॉग को निकाल पाने में सक्षम हो पाए अभी तक। क्वेश्चन है लेट एफ फ्रॉम, क्वेश्चन देखिए है लेट एफ फ्रॉम 1 3 4 से 1 to 5, उसके बाद कहता है एंड जी है 1 to 5 से किसमें 1 3 बी given by f such that 1 2 3 5 4 1 and g such that क्या है 1 3 2 3 and 5 1। कहता है राइट डाउन गॉफ निकालिए, आप गॉफ निकालना है इसमें। अब देखिए ये फंक्शन कैसा है, 1 3 4 से 1 to 5 में है, जी क्या है 1 to 5 से 1 3 में है, एफ दिया हुआ है। यदि आपको गॉफ निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे इसको? गॉफ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या चलना होगा, गॉफ 1 निकालेंगे। यहाँ पर देखिए गॉफ 1 गॉफ 2 गॉफ 5 निकालना है, ये तो निकालना है। गॉफ 1 सॉरी गॉफ 1 गॉफ कहाँ गए होंगे, गॉफ 1 गॉफ 2 गॉफ 5, नहीं सॉल्यूशन में देखते हैं। यहां पर इसको क्लियर कर लेते हैं कि f1 इक्वल टू क्या है 2, फिर यहां देखिए f3 इक्वल टू क्या है 5 और f4 इक्वल टू क्या है 1। तो फिर क्या हो जाएगा g1 क्या है यहाँ पर 3, g2 क्या है यहाँ पर 3 है, इसको लिख लेने से थोड़ा सा हो जाएगा, और g5 क्या है 1 है। अब इसके बाद हम लोग को गॉफ निकालना है, तो यहाँ फंक्शन है डिफाइन किस पर है, जी है 1 to 5 से 1 3 पर है। तो गॉफ 1 इक्वल टू हमें यदि निकाला जाए गॉफ 1 इक्वल टू, तो जी किस पर हो जाएगा, जी f1 इक्वल टू जी, और f1 क्या है हमारे पास 2 है इसलिए इसको लिख दिया गया, और g2 क्या है यहाँ पर, g2 देखिए क्या है 3। ठीक है, ये तो आसानी से निकल रहा है। कहता है राइट डाउन गॉफ निकालना, GOF है ना, GOF गॉफ है। उसके बाद गॉफ निकालिए किसका, 1 3 और इसको यहाँ पर 4, इसी का निकलना है। तो गॉफ 3 का निकालिए जी f3, सेम क्वेश्चन है, जी और f3 में देखिए क्या लिखे हैं, f3 में 5, तो जी f5 क्या है 1 हो गया। फिर गॉफ निकालिए किसका, यहाँ पर देखिए 4 इक्वल टू जी f4 हो जाएगा, और जी f4 क्या है भैया 1 है, और g1 क्या है यहाँ पर 3, ये निकल गया पूरा। राइट डाउन गॉफ गॉफ 1 गॉफ 3 गॉफ 4, यानी कि हमने लिखा था कि डोमेन और गॉफ में जब लिखाया था तो डोमेन f इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो डोमेन f किसके बराबर होता है, यही यहां पर हमने लिया था फंक्शन, ये डोमेन f किसके बराबर हो जाएगा, डोमेन f के डोमेन गॉफ के बराबर, किस क्या चीज डोमेन f। तो यहां पर जब डोमेन नहीं है लिखा हुआ, सिर्फ गॉफ लिखा हुआ, तो अब इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन f वाला है हमारे पास क्या था, यहाँ पर 1 देखिए 3 और 4, और यहाँ पर क्या था 2 5 1, तो इसी को हम लोग निकालना है, गॉफ निकालना है, इसीलिए इस फंक्शन ना कि इसको निकालना है। और 1 to 5 पर 1 3 डिफाइन था यहाँ पर, और 1 3 5 पर 1 2 4 डिफाइन है, तो इसीलिए इसको इस फंक्शन को हम लोग निकाले हैं क्या, गॉफ निकाले हैं, ए से सी वाला में जो फंक्शन गया है, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं, क्वेश्चन और है उसको भी हम लोग देखेंगे किस तरह से गॉफ और फॉग पर सवाल है। ये कहता है कि यदि दो फंक्शन है एसोसिएटिविटी लॉ करता है तो वह भी क्या होता है, एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। लेट एफ, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लेट एफ जी एंड एच, देयर आर 3 फंक्शंस है यहाँ पर, द फंक्शंस फ्रॉम
R2R, समझ रहे होंगे R2R क्या होता है? सो दैट F प्लस G ऑफ H इज इक्वल टू FOH प्लस GOH, पहला है यह। दूसरा सो कहता है F डॉट GOH इक्वल टू FOH डॉट GOH, यानी एसोसिएटिविटी होल्ड करवा रहा है यहाँ पर। A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ऑफ है तो कुछ भी प्लस है या फिर जो भी है, और एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, यानी कि इसी को प्रूफ करना है। तो प्रूफ नंबर 1 में हम देखें, यदि ले लें गिवन सॉरी एलएचएस की बात करें, हम एलएचएस की बात करें तो एफ प्लस जी ऑफ एच यहाँ पर है और इसको एक्स लगाएंगे तभी बनेगा। अब ये जो फंक्शन हो गया क्या हो गया, एफ प्लस जी लिख सकते हैं, और अब क्या लिखेंगे इसको एच एक्स लिखेंगे, इस तरह से फंक्शन को लिखेंगे हम लोग। अब ऐसा लिखने के बाद क्या हो जाएगा एफ, और फिर आप लिख सकते हैं एच एक्स प्लस जी एच एक्स, अलग अलग कर दिया, यानी कि ऑफ एच एक्स था तो हम लोग इस तरह से यदि पूरे फंक्शन को एफ मान लिए तो एफ ओ एच रहता तो क्या लिखते एफ एच एक्स लिखते ना इसको, तो वही बात है, पूरे को मान लेते हैं ये पूरा फंक्शन एफ है हमारा, तो एफ प्लस जी एच एक्स हो गया। अब इसको ब्रेक कर क्या गया तो एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स, सिंपल सी बात है। अब यहां पर एफ एच एक्स की यदि बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, और यहां पर देखिए एलएचएस में हमारे पास क्या है एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स है, और फिर एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस ओ एफ ओ एच, यानी कि एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच ब्रैकेट एंड एक्स, सो हेंस एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, दैट मीन्स 4 प्लस गो, यानी कि एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया, और यही प्रूफ करना था एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ये प्रूफ हो, ऐसे आप बना सकते हैं, यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 2 सेम। सो टास्क रहा है आपको बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको समझ जाने के बाद थोड़ा सा आसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन थोड़ा सा और हल्का है, एफ फ्रॉम आर टू आर, देखते हैं यह कैसे है। और यह दिया हो एफ एक्स इक्वल टू 2x और जी एक्स इक्वल टू कहता है एक्स स्क्वायर फंक्शन, और तब क्या कहता है गॉफ, इसका यदि हम बात करें गॉफ निकालें, इसका गॉफ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, इस तरह से बनेगा फंक्शन। और ये क्या होगा जी एफ एक्स में क्या है देखते हैं, एफ एक्स में जो है उसको रख दीजिए 2x रख दीजिए। अब जी एक्स में क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर पर ये फंक्शन बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बनेगा 4x स्क्वायर। अब फॉग निकालिए, इसका दोनों निकालते हैं, गॉफ और फॉग निकालते हैं, तो फॉग पर क्या हो जाएगा एफ जी एक्स निकालते, क्या देखते हैं कि बोथ आर सेम, देख लेते हैं कि नहीं। तो f और gx में क्या है यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर है, और एफ एक्स में फंक्शन क्या है 2x पर है, तो फंक्शन जब 2x पर है तो यह फंक्शन किस तरह से हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर देखते हैं, फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर है और एफ एक्स की जगह पर 2x है, यानी कि यह फंक्शन पूरा कंप्लीट शिफ्ट होने जा रहा है किस पर 2x स्क्वायर पर, यानी कि 2x स्क्वायर x की जगह पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4x स्क्वायर है, इसलिए हेंस कह सकते हैं गॉफ इज नॉट इक्वल टू 4। इस तरह से, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है उसको करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड गॉफ एंड फॉग निकालने के लिए दिया हुआ है, तो है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है एंड जी एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है 5x - 2, इसका गॉफ और फॉग निकालते हैं। तो गिवन में यही दिया हुआ है, सॉल्यूशन मान लेते हैं इसको तीसरा। तो गॉफ निकालिए, तो गॉफ निकालने के लिए गॉफ एक्स लगाएंगे, तो जी ऑफ एफ एक्स यानी कि जी एफ एक्स हो जाएगा ये। और अब क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास मॉड एक्स है, और जी मॉड एक्स हो गया, और इसको पूरे फंक्शन को मॉड में रहना है, तो जी एक्स यानी कि जहां पर एक्स है वहां पर इसको शिफ्टिंग होगा यह, यानी कि 5, और यहां पर क्या हो जाएगा मॉड x - 2, मैंने कुछ नहीं किया, जी एक्स फंक्शन था, जैसा डिमांड था फंक्शन का जी का यहाँ पर, उसी तरह से इस पर मैंने शिफ्टिंग किया है कि 5x - 2, दैट मींस देखिए 5, और यहाँ पर x कैसा रहना चाहता है मॉड में, तो इसलिए मॉड x - 2, और ये इसका मॉड पहले से है ऑलरेडी, इसलिए तो गॉफ निकल गया। एंड फॉग निकाले हम, तो फॉग x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉग एफ
जी एक्स, ये निकालते हैं ना। तो एफ अब जी एक्स में क्या है, जी एक्स में देखिए क्या दिया हुआ है 5x-2, ये देखिए क्या हो गया फंक्शन, यानी कि जी एक्स इक्वल टू दिया है 5x-2। अब जो है सो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स में दिया हुआ है, यानी पूरा फंक्शन मॉड में जाएगा, दैट मीन्स पूरा मॉड है, दोनों साइड मॉड लगा हुआ है। अब 5x-2 है और यहाँ पर एफ एक्स है, या एफ एक्स मॉड में है, दैट मीन्स दोनों साइड तो मॉड लगना है, और फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा 5x-2, यानी कि कह सकते हैं कि हेंस गोफ इज नॉट इक्वल टू फॉर, यहाँ पर भी है। तो देख रहे हैं क्या कि फंक्शन कैसे गॉफ और फॉल हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इसी तरह से और भी दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं आराम से, नहीं तो इसका भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो सकता है। गॉफ यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 8x³ है, समझ में आ जाएगा, इसलिए इतना मैं बता भी रहा हूँ। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर, जी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3। सो इस पर यदि आप चर्चा करें तो क्या हो सकता है, इसका यदि गॉफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गॉफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जी एफ एक्स में क्या है 8x³। अब देखिए जी एक्स में एक्स टू दी पावर 1/3 है, ये तो क्लियर हो गया कि हमारा फंक्शन कैसे जाने वाला है, पूरे में 1/3, इसका यानी कि 1/3 होना है पूरे फंक्शन में x के जगह पर, 8x³ आ गया। और अब इसको यदि आप लोग हम बनाएं तो 8 का पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर 3 इंटू 1/3, देखिए कितना क्लियर हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का फैक्टर 3 इंटू 1/3 इंटू एक्स, और ये 3 कैंसिल हो गया, x टू दी पावर 1, सो 3 कैंसिल, सो 2 टू दी पावर 1 इंटू एक्स, सो ये फंक्शन 2x आ गया। इस तरह से पूरा एलोब्रेट मैंने किया, यानी कि अब निकालिए फॉग एक्स। तो फॉग एक्स निकालेंगे किससे होगा, एफ जी एक्स होगा, और एफ जी एक्स में फंक्शन क्या है, यहाँ पर जी एक्स में देखिए x का पावर 1/3 है, और ये इस बार कैसा फंक्शन आ गया, एफ एक्स क्या कहता है 8x³ कहता है। तो अब क्या हो जाएगा ये फंक्शन, यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसको शिफ्ट किया गया, जी एक्स इक्वल टू जो फंक्शन था x टू द पावर 1/3, अब एफ एक्स कहता है 8x³ में होना है फंक्शन, तो 8 और x³ में होना है, तो ये क्या हो जाएगा 8x³ में होना है, तो 8x 1/3 का पावर, नहीं तो गड़बड़ हो रहा है, यानी कि फंक्शन x टू दी पावर 1/3, यहां पर देख रहे हैं फंक्शन कैसे हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा f x टू दी पावर 1/3 है, और x का यहां पर एफ एक्स क्या है 8x³ है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाना चाहिए 8 रह जाएगा, और x 1/3 टू दी पावर 3 ऐसा होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 8x³ है, 8 तो बाहर हो जाएगा, और x का पावर 1/3, और फंक्शन पूरा 3 पर जाएगा, यानी कि यहाँ पर जाएगा 8x3, x पर ही रहेगा, 8 पर नहीं रहेगा, और इसको कह सकते हैं x का पावर 1/3 इंटू 3 कैंसिल, सो ये 8x, देखिए यहाँ पर 8x और 2x, हेंस कह सकते हैं इसमें भी आ गया गॉफ इज इक्वल टू नॉट फॉर। इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो कंपोजिट फंक्शन समझने में आसान होगा, और कुछ मैं दे दूंगा इस पर बनाने के लिए, आप बनाएंगे घर पर, इसको समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट में पूछेंगे कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, संपर्क करेंगे। लॉकडाउन में इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इस पर मोर देन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इन्वर्सिबल फंक्शन, थोड़ा उसको पढ़ेंगे यदि बुक है अवेलेबल आपके पास तो, कि व्हाट इज इन्वर्सिबल फंक्शन है, और फिर बेस्ड ऑन क्वेश्चन सॉल्व करना है इन्वर्सिबल फंक्शन। थैंक हैव ए नाइस डे।